शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य प्राधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। जी हाँ, कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए और प्रभु की भक्ति कराने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं हमारे आचार्य जी श्री शशिकांत वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वशिष्ठ जी, अभी तक हमने जाना कि घर में जो मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, किन किन भगवान की मूर्तियां मंदिर में रखनी चाहिए। अब मंदिर में मूर्तियां रखने के बाद सबसे पहले उनकी पूजा की जो बारी आती है, उसके लिए जो आसन लगाया जाता है, तो आसन का क्या विधि विधान होना चाहिए? बहुत सुंदर जी। आसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आसन है देव आसन, अर्थात जो आप अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं की स्थापना करेंगे, उनकी स्थापना करने से पहले उनके लिए आप आसन बिछाएंगे, जिसको कहते हैं देव आसन। बताना चाहूँगा, देव आसन आप हर साल तैयार कर लिया करो। दीपावली जिस समय आती है जी, दीपावली से पहले धनतेरस आती है। धनतेरस के दिन आप 2 लाल रेशमी वस्त्र लेकर अपने मंदिर के साइज के अनुसार सुंदर गोटा लगाकर आप 2 देव आसन बनाएं कि एक गंदा हो जाए तो दूसरा बिछा लें, उसको धोकर पुनः फिर बिछा लें। जी। इस प्रकार आप देव आसन बनाएं और उसी देव आसन पर आप देवी देवताओं की स्थापना करें। जी, ये तो देवी देवताओं के आसन की बात हो गई आचार्य जी। लेकिन जो घर के सदस्य होते हैं, जो पूजा करते हैं, वो देखा है कि बहुत से लोग बोरी नीचे बिछाते हैं बैठकर पूजा करने के लिए। बहुत से लोग लकड़ी का एक तख्ता आता है, उसको बैठा और रखते हैं, और बहुत से लोग ऊन का बनाने लगे हैं आजकल। तो लकड़ी का उचित है या कोई दूसरा विशेष तरह का आसन होना चाहिए? मैं आपको आज के एपिसोड में पूरा पूजा का क्रमशः आपको धारा प्रवाह में श्रवण कराने जा रहा हूँ। ध्यान से आप सुने। पहली बात, देव आसन बिछाकर घर के मंदिर में अपने गुरुदेव की मूर्ति तस्वीर को स्थान दे, पूर्व दिशा में बीचों बीच, और उसी के साथ गुरु की मूर्ति फोटो के दाईं ओर जो आपके इष्ट देव हैं, इष्ट देव का अर्थ है जिस देवी देवता के को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाए, आपका पूरा ध्यान उनके चरणों में लग जाए, ऐसे देवता को हम इष्ट देवता कहते हैं। इसी के साथ साथ ईशान मंदिर की ईशान दिशा में आप भगवान शिव की मूर्ति रखें। शिव जी की मूर्ति के बारे में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी गृहस्थी जो ग्रस्त जीवन को अपना रहा है, कोई भी गृहस्थी को अपने घर में या घर के मंदिर में अकेले शिव जी की मूर्ति या तस्वीर फोटो भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। पूरा शिव परिवार की मूर्ति आपके घर के मंदिर के ईशान कोण में हो, और जो आपका शिवलिंग है, चाहे वो पारे का शिवलिंग है, नर्मदा नदी का शिवलिंग है, और पारद शिवलिंग तो की अपार महिमा मैंने आपको बताई है, आप उसी ईशान में पारद का शिवलिंग रखें। शिवलिंग के नीचे एक कटोरी आप तांबे की जरूर रखें, और उसी ईशान दिशा में आप गंगा जली रखें। गंगा जली आती है पीतल या तांबे की, जिसमें ऊपर ढक्कन लगा होता है। जी।
उस गंगा जली में आप गंगा जल भरें, एक चांदी का या साधारण सिक्का आप उसमें डाल दें, एक सुपारी रोली अक्षत डालकर और उस गंगा जली को ढक्कन लगाकर उस गंगा जली की गर्दन में पीले धागे में लाल मूंगा में छेद कराकर आप वो पीले धागे में उसकी गर्दन में बांध दें। इस प्रकार आप गंगा जली को तैयार कर उस गंगा जली को आप ईशान कोण में रखें। उसी के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया 5 देवी देवताओं के बारे में, एक बात और बताना चाहूँगा उन 5 देवी देवताओं के बारे में कि वो मूर्ति रूप में भी हैं और पिंड रूप में भी हैं। जैसे सूर्य भगवान हम साक्षात जो दर्शन करते हैं वो सूर्य का पिंड रूप है, लेकिन सूर्य का साकार रूप भी है, मूर्त रूप भी है। देखा होगा आपने रथ पर विराजमान राजा के समान 7 सफ़ेद घोड़ों के रथ पर बैठकर वो सूर्य भगवान विराजमान हैं। उनकी फोटो भी आप पूर्व दिशा में रखें और भगवान विष्णु और भगवती दुर्गा को आप उस मंदिर के आग्नेय कोण में रखें, आग्नेय दिशा में रखें। इस प्रकार आप 5 देवी देवताओं के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें गणेश जी महाराज, गणेश जी को बिल्कुल आप मध्य में और गणेश जी के दाईं ओर आप गौरा माता भवानी को भी रखें, गणेश गौरा की पूजा करें। इस प्रकार आप 5 देवी देवताओं की उस मंदिर में स्थापना करें। जी आचार्य जी, आपने ये बताया कि 5 देवी देवताओं की स्थापना उस मंदिर में करनी चाहिए, लेकिन अभी आपने जैसे बताया कि गंगा जल जब वहाँ रखें तो उसमें पीले धागे में मूंगे को बांध कर रखें। तो ये पीले धागे में मूंगे को बांध कर जो गंगा जल के मुख पर बांध के रखें, इसकी क्या वजह है? बताना चाहूँगा जी। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा जी, क्योंकि लगातार 20 वर्षों से गुरुदेव की कृपा से, संतों की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से, विद्वानों की कृपा से 20 वर्ष में भगवत कृपा से ज्योतिष का ज्ञान गुरुदेव से प्राप्त किया अपनी बुद्धि के अनुसार। तो बताना चाहूँगा अपने अनुभव के अनुसार, जो पीला धागा है वो बृहस्पति देव का प्रतीक है जी। जो मूंगा है वो मंगल का प्रतीक है और जो जल है वह चंद्रमा का प्रतीक है। इसी प्रकार चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल जब तीनों ग्रह आपस में मिलते हैं तो जीवन में मंगल ही मंगल होता है, सुख शांति मिलती है, समृद्धि प्राप्त होती है और जीवन आनंददायक बन जाता है। जी आचार्य जी, आचार्य जी आपने ये ज्ञान की बातें बताई, मंदिर की स्थापना के बारे में बताई, तो दर्शकों हम भी आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपके भी मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो हमारी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल कर सीधे गुरुजी से बात कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर अपने सवालों का जवाब जान सकते हैं। फिलहाल आचार्य जी हमारे पास एक व्हाट्सअप आया है बरेली से राहुल का। वो ये जानना चाहते हैं कि उनका जो पूजा घर है जी, उस पूजा घर के बगल में ही बाथरूम है जी, तो वो बाथरूम को वहाँ से हटा नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे की उतनी व्यवस्था नहीं है। तो वो ऐसा क्या करें कि वो बाथरूम उनको नुकसान ना दे और उनकी पूजा सफल हो जाए? इसमें मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा जी। बाथरूम है, अगर उसमें टॉयलेट सीट है तो बड़ा ही नुकसानदायक है, क्योंकि टॉयलेट एक अपवित्र स्थान हो गया। हाँ, केवल अगर नहाने के लिए केवल बाथरूम है उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए। तो राहुल जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया है। फिलहाल अगर आपके और भी दर्शकों के मन में कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कॉल करते रहिए। हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर आप अपने सवाल भेजते रहिए, आचार्य जी उनका जवाब देंगे। फिलहाल आचार्य जी यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है।
एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे। आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthavikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। तो आचार्य जी, जैसे कि हमने ब्रेक से पहले आपसे जाना कि मंदिर में भगवान की मूर्तियां जो रखनी चाहिए वो 5 भगवानों की मूर्तियां रखनी चाहिए। अब भगवान जी को तो हमने अपने मंदिर में बुला लिया, लेकिन भगवान जी का जो बाकी का सामान होता है जिनसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, आरती की जाए, या बाकी का सामान, तो वो क्या होना चाहिए और क्या मंदिर में नहीं होना चाहिए? सबसे पहली बात, हम पूजा के आसन की बात करेंगे जी। जब भी आप मंदिर में, चाहे घर का मंदिर हो चाहे नगर का मंदिर हो, जहाँ भी आप पूजा करें, कभी भूल कर भी बिना आसन के पूजा नहीं करना चाहिए। अब हम आसन कौन सा लें, बताना चाहूँगा। 2 प्रकार के आसन हम ले सकते हैं। पहला आसन है कुशा आसन। कुशा, इसको हम डाब भी बोलते हैं, एक तरह की घास होती है जी। उसको सुखाकर वो आसन बनाया जाता है। कुशा का आसन या फिर ऊनी आसन, लाल या पीले रंग का आप ऊनी आसन पूजा में अवश्य ही प्रयोग करें। इसी के साथ साथ घर के मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करने के बाद आप एक शालिग्राम रखें। शालिग्राम भगवान विष्णु का पिंड रूप है। मैंने बताया था 5 देवी देवताओं का मूर्ति रूप भी है और पिंड रूप भी है। भगवान विष्णु का पिंड रूप शालिग्राम है, शिव जी का पिंड रूप शिवलिंग है, माँ भगवती का पिंड रूप 3 पिंडियाँ हैं, और गणेश जी का जब हम पूजा करते हैं तो ब्राह्मण देवता सुपारी या पीली मिट्टी में जो दूर्वा और मोली लपेटकर जो गणेश जी बनाते हैं वो गणेश जी का पिंड रूप है। शालिग्राम के साथ साथ आप एक शंख रखें। बिना शंख के भगवान की पूजा स्वीकार नहीं होती। शंख के साथ साथ आप गरुड़ घंटी भी रखें। इस प्रकार आप ये सामग्री भी अवश्य ही घर के मंदिर में आपको रखनी चाहिए। तो आचार्य जी, जिस तरह से आपने ये बताया कि क्या क्या सामग्री रखें, इसमें एक शंख जो चीज़ है, तो शंख का कोई रूप होता है, आकार, या शंख कई तरह के आते हैं, तो उसमें से कौन सा शंख है जो मंदिर में रखना चाहिए? बिना शंख के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। जिस प्रकार हम किसी कार्य की शुरुआत में परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, उसी प्रकार हर कार्य से पहले, पूजा से पहले शंख बजाना अति आवश्यक है। बता देता हूँ, शंख का प्रसंग आ गया है। भगवान श्री कृष्ण के पास जो शंख था, आपने सुना होगा महाभारत के युद्ध में, जिस शंख का नाम था 5 जन्य शंख। 5 जन्य शंख। हाँ, कृष्ण जी के पास, युधिष्ठिर जी के पास अनंत विजय नामक शंख था और अर्जुन के पास देवदत्त नाम का शंख था। शंख की बड़ी महिमा बताई गई है। आगे चलकर तुलसी और शालिग्राम के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा अगले एपिसोड में। लेकिन पूजा विधान में आप एक बात समझ लें कि शंख अति आवश्यक है, लेकिन ध्यान रखना, शंख को कभी भी जल में डुबोकर उस शंख में जल भूलकर भी नहीं भरना चाहिए। कहने का भाव है, शंख को जल में नहीं डुबोना चाहिए। इस प्रकार, और कहते हैं जिस घर में, जिस मंदिर में शंख की ध्वनि होती है, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। परमात्मा की कृपा होकर वहाँ का वातावरण धार्मिकमय बन जाता है। पर आचार्य जी, मैंने सुना है कि शंख युद्ध का प्रतीक होता है। जब युद्ध होता है तो युद्ध में शंख बजाया जाता है। तो ये जो भ्रांति है, इसको आप कृपया करके दूर करें। उनको मैं बता दूं,
पहले के समय जो युद्ध होता था जी वो नीति अनुसार होता था, नियम संयम से होता था, अनुशासन से होता था। वो युद्ध भी उनका कर्म था और अपने कर्म को वो अच्छे से कर सकें, इसलिए वो शंख की ध्वनि को गुंजायमान करते हैं कि युद्ध आरंभ हो गया है। और जब युद्ध समापन की ओर होता है, समय हो जाता है, तब भी शंख बजाकर उस युद्ध की समाप्ति की जाती है। तो दर्शकों, आपकी ये भ्रांति मिट गई होगी कि युद्ध के समय ही शंख बजाया जाता था। शंख तो वैसे कई बार और कई समय बजाया जाता था, लेकिन उसके बजाने से क्या चीज़ आपको मिलती है, क्यों वो बजाया जाता है, ये आचार्य जी ने अभी आपको बताया। आचार्य जी, एक और चीज़ है कि लोग बाग शंख ले आते हैं, वो मंदिर में रख देते हैं। तो मंदिर में शंख को उल्टा रखना चाहिए या सीधा रखना चाहिए? उसकी मुख की दिशा किस तरफ होनी चाहिए? बता देता हूँ। सर्वप्रथम भूल कर भी शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए जी। यदि आप घर के मंदिर में शंख रखते हैं तो एक शंख का स्टैंड भी पीतल का बना हुआ आता है, वो आप स्टैंड रखें। और जो शंख का मुख है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। जो खुला हुआ शंख का जो मुख है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। कहीं कहीं देखा लोग शंख को उल्टा भी रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने चाहिए। शंख को इस प्रकार से आप स्टैंड में रखें, ये शंख की बड़ी महिमा बताई गई है। जी, तो दर्शकों, आचार्य जी ने बताया कि शंख की क्या महिमा है। अब आचार्य, जो हमने मंदिर में मूर्तियां रख दी और बाकी का ये सामान सजा कर रख दिया, जी। लेकिन बहुत से लोगों ने बताया कि मूर्ति जो घर में रखनी चाहिए वो छोटी रखनी चाहिए, या मीडियम साइज़ की या बड़ी, क्योंकि जितनी बड़ी मूर्ति होती है वो उतनी ही पूजा मांगती है। जी। तो आपके अनुसार क्या सही है कि मूर्ति जो घर के मंदिर में रखी जाए वो कितनी बड़ी होनी चाहिए? शास्त्रों के अनुसार जो आपके घर के मंदिर की मूर्तियां हैं वो 9 अंगुल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अर्थात आप सीधी सीधी भाषा में समझ लें, 9 इंच से ऊपर की मूर्ति घर के मंदिर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि 9 उंगली की जो मूर्तियां हैं वो उतनी ही बड़ी आपको मंदिर में मूर्तियां रखनी चाहिए। तो आचार्य जी, आपने बताया कि जो 5 भगवान हैं उनके स्थान पर आप उनके पिंड रूप को भी अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। तो ये तो हो गए भगवान और उनके पिंड रूपों के बारे में। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं, जो भगवान की पूजा के लिए जो भी बर्तनों का धातु, यानी जो भी पूजा के लिए चाहे लोटा हो, थाली हो या चम्मच हो, तो ये किस धातु की होनी चाहिए और क्या इनको भी पवित्र करने का कोई मंत्र है, उसके बाद ही रखना चाहिए मंदिर में, या बाजार से लाके सीधे रख सकते हैं? हमारे सनातन धर्म में धातुओं का बड़ा ही महत्व बताया गया है। या तो पूजा के बर्तन तांबे के हों, पीतल के हों, यदि आप धनवान हैं तो आप चांदी के बर्तन भी रख सकते हैं। लेकिन भूल कर भी पूजा पाठ में, चाहे घर में करें चाहे नगर के मंदिर में करें, भूल कर भी पूजा करते समय स्टील के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब पात्रों में आप क्या क्या लें? तांबे का लोटा, एक पंच पात्र देखा होगा मंदिरों में, जिससे पंडित जी आपको चरणामत देते हैं, वो पंच पात्र, और एक आचमनी जो तांबे की चम्मच नुमा होती है। आचमनी के साथ साथ आप सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए एक अर्घा गंगा सागर भी रखें। एक तांबे की प्लेट और तिलक लगाने के लिए तिलक कटोरी, और भोग लगाने के लिए छोटी सी चांदी की तांबे की कटोरी आप ले सकते हैं। इस प्रकार आप पूजा के पात्र लें। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि जो पूजा के पात्र होते हैं वो तांबे के होने चाहिए। भूलकर भी आप मंदिर में स्टील के या कांच के बर्तनों का उपयोग कभी भी ना करें। तो आचार्य जी, अब समय हमारा समाप्ति की ओर होने जा रहा है, लेकिन जाने से पहले हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कोई एक ऐसा उपाय बताएं जिससे उनके कार्य सिद्ध होते जाएं। बहुत सुंदर। पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको विधिवत देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, और बड़ा ही सुंदर उपाय है जिससे आपको पूजा का भी फल प्राप्त होगा।
आप अपने घर की ईशान दिशा में, जो आपका घर का ईशान कोण है, उस ईशान कोण में आप पवित्रता रखते हुए उस ईशान दिशा में आप बृहस्पति देव का यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कर, पूजा कर, शुद्ध कर, फ्रेम करवाकर आप वो सर्वार्थ सिद्धि गुरु यंत्र को अभिमंत्रित कराकर, सिद्ध कराकर आप अपनी घर के ईशान दिशा में उसकी स्थापना कर देना। देखना गुरुदेव की कृपा से आपके घर में कभी भी अमंगल नहीं होगा, घर में हमेशा शुभ और धार्मिक कार्य होते रहेंगे और गुरुदेव की कृपा से भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आपके जीवन में सदा बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि किस तरीके से आप ईशान कोण में मंदिर को पवित्र तरीके से स्थापित कर अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। यदि दर्शकों आपके मन में और भी कोई सवाल चल रहे हैं मंदिर को लेकर, मूर्ति को लेकर, या जो आज हमने कार्यक्रम में आपको आचार्य जी के द्वारा जो बताया है उसमें से भी कोई सवाल और जो आपके मन में चल रहे हो, तो हमारी जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर आप फ़ोन कर सीधे आचार्य जी से जान सकते हैं अपने सवालों के जवाब। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthawikastroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।